बताओ। इसका तो पहला है और इसका एक भी नहीं, मतलब दोनों गलत। चलो ध्यान से समझो। कथन है मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। कथन जो कह रहा है वही देखना है, अपने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यानी मरुस्थल में यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ऊंट के बिना हम अपना काम नहीं चला सकते। अब निष्कर्ष देखो, मरुस्थल में ऊंट ही आवागमन का सबसे सुगम साधन है। तो जो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है उसकी कथन में चर्चा हो रही कि नहीं, की बात से अलग है। मरुस्थल में ऊंट ही आवागमन का सबसे सुगम साधन है, और जो ही कथन में भी कह रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। तो पहला तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, मरुस्थल में ऊंट बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। अब कथन में ये बात नहीं कही गई कि ऊंटों की संख्या कम है ज्यादा है, तो दूसरा ये देखो, प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण करती है। यानी प्राचीन जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलेंगी और जो नई व्यवस्थाएं हैं वो उनका स्थान ले लेंगी, ये कथन है। अब निष्कर्ष, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी परिवर्तन की बात इसमें भी हो रही कि पुरानी व्यवस्था बदलेगी और नई व्यवस्था उसका रूप ले लेगी, और इसमें भी परिवर्तन की बात हो रही कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं। अब इसमें ये बात नहीं की गई है कि जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको बिल्कुल त्याग दें कि वे खराब हो गए हैं, ऐसी बात भैया में कि पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं वो बेकार हो चुकी हैं, उनको त्याग दें। हाँ, नई व्यवस्थाएं जो आएंगी उनका स्थान लेंगी, लेकिन पुरानी व्यवस्थाओं को हटा दें, वो जीर्ण हो गई हैं, ऐसी बात नहीं की गई है। ठीक है, बदलाव जरूरी है लेकिन हटाने की बात नहीं हुई। दूसरा गलत है। तो दोनों में